जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 100 में से 100, 100 में से 100 दिलाने वाली प्लेलिस्ट है ये। मतलब आप चाहते हैं कि आपके 100 में से 100 नंबर आए गणित के अंदर, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। और यदि आप इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो आप विश्वास रखिए कि जो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा और बिल्कुल आपके सटीक तैयारी के लिए होगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अच्छे से समझें। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्ज़ाम में अचानक आते हैं और अपने 1-2 नंबर की वजह से 100 में से 100 नहीं आ पाते। ठीक है, यदि अपन पहले से ही ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे 100 में से 100 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। तो आप पूरा विश्वास रखिए कि इस चैनल पर आपको ऐसा ही कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और उनका सॉल्यूशन किया जाएगा कि आपके 100 में से 100 पूरे में से पूरे नंबर आए। ठीक है, यहाँ पे डेली कुछ न कुछ क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको लगे कि हाँ एक नंबर में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका एक नंबर में पूछा जा सकता है। अब जब अचानक आता है ना तो वहाँ पे अपन या तो कर नहीं पाते हैं या करते हैं तो गलत कर देते हैं। और यदि अपनों ने थोड़ी सी भी गलती की और अपना 1-2 नंबर कट जाते हैं, और यदि नंबर कट जाते हैं तो हमारे 100 में से 100 नहीं आते हैं। ठीक है, पर ऐसी गलती करनी नहीं है अपनों को। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करते समय उसको 4 से 5 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 5 बार। यदि कोई क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है तो उसको 4 से 5 बार पढ़ेंगे ना तो कुछ ना कुछ उसमें हिंट मिल ही जाएगी। ठीक है, तो बार बार पढ़ने से क्या होता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और कुछ हिंट मिल गई अपनों को तो उस क्वेश्चन को कर पाते हैं अपन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एक कोटि होती क्या है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे कोई बिंदु लिखा 2,3, ये कोई बिंदु है। अब देखो ये कोमे की जो आगे का जो मान होता है ना, इसको बोलते हैं अपन एक्स का मान। क्या बोलते हैं? एक्स का मान। और जिस कोमे के बाद वाला होता है इसको बोलते हैं वाई का मान। ठीक है, जैसे आपको कोई बिंदु दिया है, ऐसे कोष्टक में लिखा हुआ है, या -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। आप तो बस इतना ध्यान रखना है कि इस कोमे की जो आगे का जो मान होगा वो एक्स का मान होगा और जो कोमे के जो बाद का मान होगा वो वाई का मान होगा। ठीक है, अब जो एक्स का मान होता है ना इसको बोलते हैं भुज, और वाई के मान को बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो कोटि क्या होती है आपको समझ में आ गया, क्या होती है? वाई का मान। ठीक है, तो ये कोटि अपनों को निकालनी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि क्या होगी। अब देखो ये है मेरा वाई एक्स, इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्स। ठीक है, और ये मैंने खींचा इधर, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? एक्स अक्ष पर स्थित, मतलब एक्स अक्ष ये है तो इस पर स्थित। अब यहाँ पे मान लो कहीं पे भी कोई भी बिंदु है इस एक्स अक्ष पर, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, इस पर कहीं पे भी मान लो एक बिंदु है, यहाँ जैसे यहाँ मान लिया मैंने, यहाँ पे मान लिया कोई बिंदु है एक्स, मान लो कुछ भी ए मान लो, है ना। तो इस ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इस ए बिंदु के निर्देशांक निकाल लो। तो आप बताओगे कि जो एक्स वाली लाइन होती है ना, इस पे हमेशा वाई का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ मैंने एक कोमा बनाया, फिर कोष्टक बनाया, और कोमे के आगे तो एक्स का मान लिखते हैं और कोमे के बाद में वाई का मान। तो वाई का मान क्या होगा? 0। एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा? 0। मतलब यहाँ पे कोई भी मान लिखेंगे ना इस एक्स अक्ष पर तो उस पर वाई का मान क्या होगा? 0। अब अपने को एक्स का मान पता नहीं है तो यहाँ लिख देंगे एक्स का एक्स ही। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे ये होंगे,
अब अपनों को पूछिए कोटि, अपनों क्या पूछिए कोटि, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की क्या पूछिए अपनों को कोटि। अब मुझे बताओ, ये मेरा एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी एक बिंदु, इसको यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं पे भी रख लो, इसके निर्देशांक क्या आएंगे, ये आएंगे। अब ये तो है अपना भुज, एक्स तो क्या है भुज, और जीरो क्या है हमारी कोटि। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि क्या होगी, जीरो। इसका आंसर ये है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया है। आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आई होप आपको पूरा पसंद आया होगा ये वीडियो।